नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन सैनी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय इटावा महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों का अध्ययन करेंगे जो अपने पाठ्यक्रम में दी गई हैं। साखियों को अलग अलग अंगों में विभाजित किया गया है। तो आज हम सबसे पहले जिस अंग पर चर्चा करेंगे वो है गुरुदेव को अंग। इन साखियों में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन अलग अलग तरीके से किया है। राम नाम के पट तरे देबे को कुछ नाही, क्या ले गुर संतोषिए होश रही मन माही। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे मेरे गुरु ने राम नाम दिया और उस राम नाम के बराबर मुझे कुछ भी प्रतीत नहीं होता। मेरे लिए वह बहुत मूल्यवान है। मैं गुरु के उस उपकार से उऋण होने को यानी उतारने को कुछ देना चाहूँ तो क्या दूँ, क्योंकि राम नाम के बराबर का कुछ भी मेरे पास नहीं है। मैं कौन सी वस्तु लूँ जिसे गुरु को दे सकूँ और संतोष का अनुभव कर सकूँ। यही हौसला और उमंग मेरे मन में रह जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि राम नाम का ज्ञानोपदेश देने के बदले कबीरदास जी गुरु को कुछ देना चाहते हैं, पर देने योग्य वस्तु न पाकर उनकी इच्छा उनके मन में ही रह जाती है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि राम नाम का ज्ञानोपदेश देने के बदले मैं गुरु को कुछ देना चाहता हूँ, पर मेरे पास ऐसी कोई देने योग्य वस्तु नहीं है। मेरी इच्छा मन ही मन में रह जाती है। अगली साखी देखिए। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं भी अन्य व्यक्तियों की तरह लौकिक और वैदिक मान्यताओं का पालन करता था, किंतु जब सतगुरु से भेंट हो गई तो उन्होंने कृपा करके मुझे ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ में दे दिया। कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि मुझे सच्चा ज्ञान तो सतगुरु से ही प्राप्त हुआ है। इस लोक और वेद से जो कुछ भी सीखने को मिला वह गुरु के ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। कहने का आशय यह है कि सतगुरु या गुरुजी ने मुझे जो ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ में दिया है उसके सामने संसार का और वेदों का जो ज्ञान है वो कुछ भी नहीं है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिसरी जाई, जब गोबिंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसे गुरु मिले जिनसे मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश हुआ। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, कि ऐसे गुरु मिले जिससे मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ। सो जिन बिसरी जाई, मैं चाहता हूँ कि वह ऐसा ज्ञान मैं ना भुला पाऊँ, यानी ऐसे ज्ञान को मैं नहीं भुला सकता। जब गोबिंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुरु भी मुझे तब प्राप्त हुए जब मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई। कबीरदास जी के कहने का आशय यह है कि सतगुरु या अच्छा गुरु भी हमें तभी प्राप्त होता है
जब हम पर गोविंद यानी भगवान की, ईश्वर की कृपा होती है। अगला है सुमिरन को अंग। इसमें कहते हैं कबीरदास जी, कबीर कहे मैं कथी गया ब्रह्म महेश, राम नाम सतसार है, सब काहूँ उपदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि ब्रह्म और शिव ने राम नाम को ही सार तत्व बतलाया है। ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी और महेश यानी शिव जी। कबीर स्वयं भी राम नाम को ही सार तत्व मानते हैं। राम नाम ही सार तत्व है, यही सबके लिए उपदेश है। सबको राम नाम अपनाना चाहिए, उसे ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए। इस साखी में कबीरदास जी यही कहना चाह रहे हैं। अगली साखी देखिए, भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का नाम ही सार है। इसके अतिरिक्त और सब तो दुख देने वाला है। दूजा दुख अपार, यानी और भक्ति भजन भगवान के अलावा और जो भी चीज़ हैं वो संसार में दुख देने वाली हैं। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक विषयों में सुख नहीं मिल सकता, इसलिए हमें मन, वाणी और कर्म से भगवान का स्मरण करना चाहिए। वही जीवन का सार है और वही हमारे जीवन का सही उपयोग है। अगला देखिए, चिंता तो हरि नाम की, और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन, सोई काल के पास। कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर का दास केवल ईश्वर नाम का ही चिंतन करता है। यानी चिंता का अर्थ यहाँ पर चिंतन से है। और न चिंता दास, कि जो व्यक्ति राम को छोड़कर और विषय का चिंतन करते हैं वे काल के पास में या बंधन में जकड़ जाते हैं। चिंता तो हरि नाम की, और न चिंता दास, जे कछु चितवे राम बिन, सोई काल को पास। कि ये जो हमारा जीवन है इसमें केवल हमें हरि नाम का ही चिंतन करना चाहिए। और जो व्यक्ति हरि नाम के अलावा अन्य वस्तुओं का चिंतन करता है वो काल के गास में समा जाता है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि तू ही है, यानी तू करता तू भया, कि हे ईश्वर तू ही है। इस प्रकार का स्मरण करते हुए या इस प्रकार का चिंतन करते हुए मैं भी ईश्वर का रूप हो गया हूँ। मुझ में रही न हूँ, अब मुझ में अपनापन या अहम भाव नहीं रहा। मैं तो उस ईश्वर पर बलिहारी जाता हूँ, यानी वारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। कि मैं अब जिधर देखूं उधर ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देता है। कबीरदास जी के कहने का आशय यह है कि ईश्वर का स्मरण करते करते या ईश्वर का भजन करते करते मेरा जो अहम भाव था, मेरे में जो मैं की भावना थी वो निकल गई है और मैं ऐसे ईश्वर पर बलिहारा जाता हूँ। और मैं अब जिस तरफ भी देखता हूँ उस तरफ मुझे ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देते हैं। कबीरदास जी ने अपने अनुभव के आधार पर बताया है कि ईश्वर का जाप करने से चारों तरफ हमें ईश्वर का रूप दिखाई देता है।
अब देखिए बिरह को अंग। चकवी बिछुड़ी रेणी की, आई मिली पर भांति, जे जन बिछुटे राम सू, ते दिन मिले न राती। इसमें कबीरदास जी ने समय का उपयोग करते हुए कहा है कि चकवा और चकवी रात को पृथक रहते हैं, यानी अलग अलग रहते हैं। चकवी अपने प्रिय से रात को बिछुड़कर प्रभात होने पर आ मिलती है। उसे बिछुड़ने का कष्ट रात में अनुभव होता है। चकवी को तो वियोग की वेदना का अनुभव होता है, किंतु अज्ञानी जो जीव है वो ईश्वर से बिछुड़कर भी वेदना का अनुभव नहीं करते, और बिना वेदना का अनुभव किए वे न रात में ईश्वर से मिल पाते हैं और न दिन में ही मिल पाते हैं। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य ये है कि जो चकवी है वो तो अपने प्रियतम से रात को नहीं मिल पाती है तो दिन में मिल जाती है, क्योंकि उसे वियोग का अनुभव रहता है। मगर जो व्यक्ति राम से दूर रहते हैं, वियोगी रहते हैं, और वो राम नाम का स्मरण नहीं करते, उनकी वेदना से, उनसे दूर रहने की पीड़ा का अनुभव नहीं करते, वो ईश्वर से कभी मिल नहीं पाते हैं। ईश्वर के बिछुड़ने का दुख ही महसूस नहीं करेंगे तो उन्हें ईश्वर किस प्रकार से प्राप्त होंगे। बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को, मन नाही विश्राम। जोवती का अर्थ है प्रतीक्षा करती हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी आत्मा बहुत दिनों से ईश्वर की राह देख रही है, उनकी प्रतीक्षा कर रही है कि हे राम, मेरा चित्त तुमसे मिलने के लिए तरसता है, लालायित है, और मेरे मन को तनिक भी विश्राम नहीं है। मन में निरंतर बेचैनी बनी रहती है। मन करता है कि मैं तुमसे मिलूं, और मेरे मन को तुमसे मिले बिना बिल्कुल भी चैन नहीं है। यहु तन जाले मसी करो, लिखो राम को नाऊं, लेखनी करो करंक की, लिखी लिखी राम पढ़ाऊं। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी आत्मा ईश्वर से मिलने की प्रतीक्षा जो रही है, मगर ईश्वर है उनसे मिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो कबीरदास जी का मन ये करता है कि मैं इस विरह जनित असहनीय कष्ट से छुटकारा पाने के लिए इस शरीर को जला डालूं, यह तन जाले मसी करूं, और इसकी मसी का अर्थ है स्याही, और इस तन को जलाकर उसकी जो भस्म है उसे मैं स्याही बनाऊं, लिखूं राम को नाम, और उससे राम का नाम लिखूं, लेखनी करूं करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं, कि मैं मेरे इस शरीर को जला डालूं और उसकी भस्म से स्याही बनाऊं, और शरीर या सिर की जो हड्डी है उसकी लेखनी बनाकर उसकी सहायता से देह की भस्म से बनी स्याही से राम का नाम लिख लिख कर ईश्वर के पास भेजूं। कहने की व्यंजना या कहने का भाव यह है कि राम, हे ईश्वर, तब मुझे दर्शन देने का ध्यान आ जाएगा, ये विरहिणी आत्मा की दशा समझ लेंगे। इस प्रकार इन साखियों में कबीरदास जी ने आध्यात्मिक विरह का मार्मिक वर्णन किया है, और कबीर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निरंतर ईश्वर का चिंतन और उसके दर्शन पाने की विवलता और विरह की अनुभूति को आवश्यक मानते हैं। इन सब पदों में अनुप्रास, विप्सा, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। आज के इस वीडियो में इतना ही। कबीरदास जी के आगे के जो पद हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।